बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तारीख़ इस्लाम में हज़रत खालिद बिन वलीद की दास्तान का किस्त नंबर 97 में हम खुशामदीद कहते हैं और जहां हम कल रुके थे वहीं से शुरू करते हैं। हज़रत खालिद बिन वलीद ने अपनी रफ्तार ऐसी रखी कि आतिश परस्त दलजा में जूं ही पहुंचे वो इसके सामने हैं। ये जंगी फहम और फरासत का गैर मामूली मुजाहरा था। ऐसे ही हुआ जैसे उन्होंने सोचा था। अंदर जगर की फौज दलजा पहुंची तो इसे खेमे गाड़ने का हुक्म मिला, क्योंकि इसे बहमन की फौज का इंतजार करना था। फौज इतने लंबे सफर के थकी हुई खेमे गाड़ने लगी और इसके साथ ही शोर बर्पा हो गया कि बहमन जाजविया की फौज आ रही है। तमाम सपा इसके इस्तकबाल में खुशी और शोर गोल बचाने लगी, लेकिन ये शोर अचानक खामोश हो गया। ये मदीना की फौज है। किसी ने बुलंद आवाज से कहा और इसके साथ ही कई आवाजें सुनाई दी, दुश्मन आ गया, तैयार होशियार। अंदर जगर घोड़े पर सवार आगे गया और अच्छी तरह देखा यह हजरत खालिद बिन वलीद की फौज थी, जो जंगी तरतीब में रहकर पड़ाव डाल रही थी। ये फौज खेमे नहीं गाड़ रही थी, जिसका मतलब यह था कि मुसलमान लड़ाई के लिए तैयार है। सलार आला अंदर जगर को एक सलार ने कहा, हमारी दूसरी फौज नहीं पहुंची। मालूम हुआ कि वो अभी दूर है, वरना हम इन मुसलमानों को अभी कुचल डालते। ये तैयार है और हमारी सपा थकी हुई है। क्या तुम नहीं देख रहे कि इनकी भी तादाद कितनी थोड़ी है? अंदर जगर ने कहा, बमुश्किल 10,000 होंगे। मैं इन्हें चूंटियों से ज्यादा कुछ नहीं समझता। इनके घुड़सवार दस्ते कहाँ हैं? कहाँ हो सकते हैं? इसके सलार ने कहा, खुला मैदान है, जो कुछ है साफ नजर आ रहा है। मालूम होता है कि हमारे सलारों को और कमांडरों को एक एक करके 6-6 नजर आते हैं। अंदर जगर ने कहा, शिकस्त खाकर भागने वालों ने मद्दैन में बताया था कि मुसलमानों का रसाला बड़ा जबरदस्त है और इसके सवाल लड़ने से इतने माहिर हैं कि किसी के हाथ नहीं आते। मुझे तो इनका रसाला कहीं नजर नहीं आ रहा। हमें झूठी इतला दी गई है। सलार ने कहा, हम बमन के इंतजार नहीं करेंगे, इसके आने तक हम इन मुसलमानों को खत्म कर चुके होंगे। मुअर्रिखों ने लिखा है कि मुसलमानों के घुड़सवार वहां नहीं थे, वही थोड़े से सवार थे जो प्यादों के साथ थे, या हजरत खालिद बिन वलीद के साथ कुछ घुड़सवार मुहाफिज थे। आतिश पश्तों के हौसले बढ़ गए। अंदर जगर के लिए ये फतह बड़ी आसान नजर आ रही थी। हजरत खालिद बिन वलीद ने इतनी थोड़ी सी नफरी के साथ इतने बड़े लश्कर के सामने आकर गलती की थी। जिस मैदान में दोनों फौजें आमने सामने खड़ी थी वो हमवार मैदान था। इसके दाएं और बाएं बुलंद टेकरियां थी। एक टेकरी आगे जाकर मुड़ गई थी, जिसके पीछे एक और टेकरी थी। हजरत खालिद बिन वलीद ने अपनी फौज को जंगी तरतीब में कर रखा था। इधर आतिश परस्त भी जंगी तरतीब में हो गए और दोनों फौजों के सलार एक दूसरे का जायजा लेने लगे थे। और हजरत खालिद बिन वलीद ने देखा कि आतिश परस्तों के पीछे दरिया था, और लेकिन अंदर जगर ने अपनी फौज को दरिया से तकरीबन 1 मील दूर रखा था। आतिश परस्तों के पहले सलारों ने अपना अकब दरिया के बहुत करीब रखा था ताकि अकब महफूज रहे, लेकिन अंदर जगर ने अपने अकब की इतनी एहतियात न की। इसे यकीन था कि ये मुट्ठी भर मुसलमान इसके अकब में आने की जुर्रत नहीं करेंगे। जरतश्त के पुजारियों, अंदर जगर ने अपनी सपा से खिताब किया, ये हैं वो मुसलमान जिनसे हमारे साथियों ने शिकस्त खाई है। इन्हें अपनी आंखों से देख लो। क्या इनसे शिकस्त खाकर तुम डूब नहीं मरोगे? क्या तुमने इन्हें फौज कहोगे? ये डाकुओं और लुटेरों का गिरोह है। इनमें से कोई एक भी जिंदा ना जाए। वो दिन यूं ही गुजर गया। सलार एक दूसरे की फौज को देखते और अपनी फौज के तरतीब सीधी करते रहे। अगले रोज हजरत खालिद बिन वलीद अपनी फौज को हमले का हुक्म दे दिया। फारस की फौज तह दर तह खड़ी थी। मुसलमानों का हमला तेज और शदीद था, लेकिन दुश्मन की तादाद इतनी ज्यादा थी कि मुसलमानों के पीछे हटना पड़ा। दुश्मन ने अपनी अगली सफ को पीछे करके ताजा दम सिपाहियों को आगे कर दिया। हजरत खालिद बिन वलीद ने एक और हमले के लिए अपने चंद एक दस्तों को आगे भेजा। गुमसान का मार करा, लेकिन मुसलमानों को पीछे हटना पड़ा। आतिश परस्तों की तादाद भी ज्यादा थी और वो
نیم ذرا پوش بھی تھے۔ مسلمانوں کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ ایک دیوار سے ٹکرا کر واپس آ گئے۔ حضرت خالد بن ولید نے کچھ دیر اور حملے جاری رکھے، مگر مجاہدین تھکن محسوس کرنے لگے۔ محتاط مجاہدین زخمی ہو کر بیکار ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید نے اس خیال سے کہ ان کے فوج حوصلہ نہ ہار بیٹھے، خود حملے کے لیے سپاہیوں کے ساتھ جانے لگے۔ اس سے مسلمانوں کے جذبات تو قائم رہا، لیکن ان کے جسم شیل ہو گئے۔ آتش پرست اس پر کہکے لگا رہے تھے۔ اس وقت تک مسلمانوں نے حضرت خالد بن ولید کی زیر کمان جتنی لڑائیاں لڑی تھیں، ان میں یہ پہلی لڑائی تھی جس میں مسلمانوں میں اپنے سالار کے خلاف احتجاج کیا۔ احتجاج دبا سا تھا، لیکن فوج میں بے اطمینانی صاف نظر آ رہی تھی۔ حضرت خالد بن ولید جیسے عظیم سالار کے خلاف سپاہیوں کی بے اطمینانی عجیب بات تھی۔ وہ پوچھتے تھے کہ اپنا سوار دستہ کہاں ہے۔ وہ محسوس کر رہے تھے کہ خالد اپنے مخصوص انداز سے نہیں لڑ رہے۔ حضرت خالد بن ولید سپاہیوں کی طرح ہر عملے میں آگے جاتے تھے، پھر بھی ان کے سپاہیوں کو کسی کمی کا احساس ہو رہا تھا۔ دشمن کی اتنی زیادہ نفری دیکھ کر بھی مسلمانوں کے حوصلے ٹوٹتے جا رہے تھے، انہیں شکست نظر آنے لگی تھی۔ آتش پرستوں نے ابھی ایک بھی ہلہ نہیں بولا تھا۔ اندر زغر مسلمانوں کو تھکا کر حملہ کرنا چاہتا تھا۔ مسلمان تھک چکے تھے۔ حضرت خالد بن ولید اپنے فوج کو یہ کیفیت دیکھ رہے تھے، اس لیے انہوں نے حملے روک دیے تھے۔ وہ سوچ ہی رہے تھے کہ اب کیا چال چلے۔ آتش پرستوں کی طرف سے ایک دیو ہیکل آدمی سامنے آیا اور اس نے مسلمانوں کو للکار کر کہا کہ میرے مقابلے کی ہمت ہے، کسی کے آگے آئے۔ یہ 1000 مرد پہلوان تیغ زن تھا۔ فارس میں 1000 مرد کا لقب اس جنگجو پہلوان کو دیا جاتا تھا جسے کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ 1000 مرد کا مطلب تھا کہ یہ 1000 آدمی کے برابر ہے۔ اندر زغر اس دیو کو آگے کر کے مسلمانوں کا تماشا دیکھنا چاہتا تھا۔ مسلمانوں میں اس کے مقابلے میں اترنے والا کوئی نہ تھا۔ حضرت خالد بن ولید گھوڑے سے کود کر اترے، تلوار نکالی اور 1000 مرد کے سامنے جا پہنچے۔ کچھ دیر دونوں کی تلواریں ٹکراتی رہیں اور دونوں پینترے بدلتے رہے۔ آتش پرست پہلوان میت بھاگنا چاہتا تھا۔ اس میں اتنی طاقت تھی کہ اس کا ایک وار انسان کو 2 حصوں میں کاٹ دیتا۔ حضرت خالد بن ولید نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ وار کم کر دے اور موقع دیتے رہے تاکہ وہ تھک جائے۔ اس پر انہوں نے یہ اظہار کیا جسے وہ خود تھک کر چور ہو گئے ہیں۔ ایرانی پہلوان حضرت خالد بن ولید کو کمزور اور تھکا ہوا محسوس کر کے آدمی سمجھ کر ان کے ساتھ کھیلنے لگا۔ کبھی تلوار گھما کر کبھی اوپر سے نیچے وار کرتا اور کبھی وار کرتا اور ہاتھ روک لیتا۔ وہ طنزیہ کلامی بھی کر رہا تھا، اپنی طاقت کے گھمنڈ میں لاپرواہ سا ہو گیا تھا۔ ایک بار اس نے تلوار یوں گھمائی جیسے حضرت خالد بن ولید کی گردن کاٹ دے گا۔ حضرت خالد بن ولید یہ وار اپنی تلوار پر روکنے کی بجائے تیزی سے پیچھے ہٹ گئے۔ پہلوان کا وار خالی گیا تو گھوم گیا، اس کا پہلو حضرت خالد بن ولید کے آگے ہو گیا۔ حضرت خالد بن ولید اس کے انتظار میں تھے۔ انہوں نے نوک کی طرف سے پہلوان کے پہلو میں تلوار کا اس طرح وار کیا کہ برچھی کی طرح تلوار اس کے پہلو میں اتر گئی۔ وہ گرنے لگا تو حضرت خالد بن ولید اس کے پہلو سے تلوار کھینچ کر ایسا ہی ایک اور وار کیا اور تلوار اس کے پہلو میں دور اندر تک چلی گئی۔ تبری اور ابن یوسف نے لکھا ہے کہ پہلوان گرا اور مر گیا۔ حضرت خالد بن ولید اس کے سینے پر بیٹھ گئے اور حکم دیا کہ انہیں کھانا دیا جائے۔ انہیں کھانا دیا گیا جو انہوں نے 1000 مرد کی لاش پر بیٹھ کر کھایا۔ اس انفرادی معرکے نے مسلمانوں کے حوصلے میں جان ڈال دی۔ آتش پرست سالار اندر زغر نے بھانپ لیا تھا کہ مسلمان تھک گئے ہیں، چنانچہ اس نے حملے کا حکم دے دیا۔ اسے جا بجا طور پر اپنی فتح کی پوری امید تھی۔ یہ آتش پرست سمندر کی موجوں کی طرح آئے، مسلمانوں کو اب کچلنے جانا تھا۔ انہوں نے اپنی جانیں بچانے کے لیے بے جگری سے مقابلے کے ایک مسلمان کا مقابلہ 10
12 आतिश परस्तों से था। अब हर मुसलमान जाती जंग लड़ रहा था। इसके बावजूद उन्होंने डिसिप्लिन का दामन न छोड़ा और भगदड़ न मचने दी। इस मौका पर भी सिपाहियों को ख्याल आया कि हजरत खालिद बिन वलीद अपने पहलुओं को इस तरीके से क्यों नहीं इस्तेमाल करते जो इनका मखसूस तरीका था। हजरत खालिद बिन वलीद खुद सिपाहियों की तरह लड़ रहे थे और इनके कपड़ों पर खून था जो इनके किसी जख्म से निकल रहा था, क्योंकि ईरानियों की नफरी ज्यादा थी, इसलिए जानी नुकसान इन्हीं का ज्यादा हो रहा था। अंदर जगर ने अपने दस्तों को पीछे हटाया और ताजा दम दस्तों से दूसरा हमला किया। यह हमला ज्यादा नफरी का था, मुसलमान इनमें नजर ही नहीं आ रहे थे। अंदर जगर का यह अहद पूरा हो रहा था कि एक भी मुसलमान को जिंदा नहीं जाने देंगे। अंदर जगर ने मुसलमानों का काम जल्दी तमाम करने के लिए मजीद दस्तों को हल्ला बोलने का हुक्म दे दिया था। अब तो मुसलमान मरनों के लिए भाग निकलना भी मुमकिन ना रहा, वो अब जख्मी शेरों की तरह लड़ रहे थे। हजरत खालिद बिन वलीद इस मार्के से आगे निकल गए थे। इनका अलंबरदार इनके साथ था। उन्होंने अलम अपने हाथ में लेकर ऊपर किया और एक बार दाएं और एक बार बाएं किया, फिर अलम लंबरदार को दे दिया। ये एक इशारा था। इसके साथ ही मैदान जंग के पहलुओं में जो टेकरियां थी, इनमें से 2000 घुड़सवार निकले। इनके हाथों में बर्छियां थी जो उन्होंने आगे काली घोड़ों पर सर पर दौड़ते आ रहे थे। वो एक तरतीब में होकर आतिश परस्तों के अकब में आ गए। जंग के शोरगुल में आतिश परस्तों को इस वक्त पता चला कि इन पर अकब से हमला हो गया था। जब मुसलमानों के घुड़सवार इनके सर पर आ गए, ये थे मुसलमानों के वो सवार जैसे जिन्हें अंदर जगर ढूंढता फिर रहा था। खुद हजरत खालिद बिन वलीद के सपा पूछे ही रहे थे कि अपने सवार दस्ते कहाँ हैं। हजरत खालिद बिन वलीद ने अपनी नफरी की कमी और दुश्मन की नफरी की बगैर देखकर यह तरीका अख्तियार किया था। रात को तमाम घुड़सवारों को टेकरी के अकब में इस हदायत के साथ भेज दिया था कि अपनी फौज को भी पता ना चल सके। इनके इल्म के दाएं बाएं हलने का इशारा मुकर्रर किया था अपना अलम। घोड़ों के ऐसी जगह छुपाया गया था जो दुश्मन से 1.5 मील के लगभग दूर थे। वहां से घोड़ों के हनाने की आवाजें दुश्मन तक नहीं पहुंच सकती थी। एक रवायत में यह भी है कि रात को घोड़ों के मुंह बांध दिए गए थे और इन 2000 घोड़सवारों के कमांडर यासर बिन अबी रहम थे और सईद बिन मरो थे। जब सुबह लड़ाई शुरू हुई थी तो इन दोनों के कमांडरों ने घुड़सवारों को पाबरका कर दिया था और खुद एक टेकरी पर खड़े होकर इशारे का इंतजार कर रहे थे। आतिश परस्तों पर अकब से क़यामत टूटी तो हजरत खालिद बिन वलीद ने अगली चाल चली जो पहले से तय की हुई थी। पहलुओं की सलारों आसम बिन अमरो और अद्दी बिन हातम ने लड़ते हुए भी अपने आप को बचा कर रखा हुआ था। इन्हें मालूम था कि क्या करना है। जब घोड़सवार दुश्मनों में अकब से हल्ला बोला तो पहलुओं के दोनों सलारों ने अपने अपने पहलू फैलाकर आतिश परस्तों को घेरे में ले लिया। दुश्मन को धोखा देने के लिए हजरत खालिद बिन वलीद ने अपना महफूज रिजर्व भी मार्क में पहले ही झोंक दिया था। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम इजाजत चाहते हैं कल तक के लिए। कल इंशाअल्लाह ताला हम यहीं से शुरू करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।